हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था सॉल्यूशन चैप्टर, जिसमें हमने बात करी थी कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। कंसंट्रेशन टर्म्स में हमने फर्स्ट परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, हमने तीनों कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ ली थी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म पीपीएम के बारे में, पार्ट पर मिलियन के बारे में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म पार्ट पर मिलियन। ओके, इसको हम बोलेंगे पीपीएम। ओके, किस तरह से डिफाइन करेंगे हम पीपीएम को? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, दैट मीन्स पीपीएम। ओके, परसेंटेज वेट बाय वेट में क्या होता था? परसेंटेज वेट बाय वेट में 10 to power 6 की जगह क्या आता था? 100। बस इतना सा डिफरेंस है। ओके, इसको हम फॉर्मूले की फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? पीपीएम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 to power 6। ओके, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 to power 2 इंटू 10 to power 4। इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। और हमें पता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। तो आपका रिलेशन आ जाएगा ये पीपीएम और परसेंटेज वेट बाय वेट में। ओके, तो ये हो जाएगा आपका पीपीएम इक्वल्स टू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू 10 to power 4। ओके, इस तरह से हम ये रिलेशन देखेंगे। ओके, देन मैं बात करूं पीपीएम का, जो पीपीएम कौन से सॉल्यूशन के लिए डिफाइन किया जाता है? पीपीएम डिफाइन किया जाता है फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें सोल्यूट का अमाउंट काफी कम हो सॉल्वेंट के कंपेयर में। ठीक है, तो इस बात को हम लिख लेंगे, इट इज डिफाइंड फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन मीन्स amount of solute is very less than solvent। ओके, तो इस तरह से हमने बात की। देन अच्छा, पीपीएम का यूज कहां यूज होता है? पीपीएम का यूज होता है फॉर मेजरमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन के लिए क्यों यूज होता है? जैसे मैंने आपको बताया पीपीएम किसके लिए डिफाइन किया जाता है? फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। और जो एयर का जो मिक्सचर है, एयर जो है वो क्या है? एक गैसियस सॉल्यूशन है जिसमें डस्ट के पार्टिकल्स क्या है? सॉल्यूट है, और एयर वहां पर क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक है, तो एयर के कंपेयर में जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो काफी कम होते हैं, तो वहां पर जो गैसियस सॉल्यूशन बनता है वो वेरी डाइल्यूट होता है। ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेंगे, इस बात को भी हम इस बात को हम कॉपी करेंगे। जनरली पीपीएम यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन। ओके, आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने पीपीएम के बारे में हमने कुछ छोटी छोटी हमने बातें करी। ठीक है, अब मैं पीपीएम के ऊपर एक न्यूमेरिकल की बात करता हूं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं पीपीएम के ऊपर। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, 0.2 ग्राम ऑफ F- आयंस प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ टूथपेस्ट। ओके, then calculate concentration of F- ions
इन ppm। ठीक है, टूथपेस्ट का एक सॉल्यूशन है जिसमें आपको F- आयंस की कंसंट्रेशन पता करनी है ppm में। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे इसको हम, क्या हो जाएगा ppm इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है यहाँ पर, ये आपका सॉल्यूट हो जाएगा, और सॉल्यूशन कौन है यहाँ पर, टूथपेस्ट, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट करनी है, क्या आ जाएगा 0.2, ये मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 इंटू 10 टू पावर 6, कितना आएगा ये आपका, ये आएगा आपका 2/5 इंटू 10 टू पावर 3, क्या हो जाएगा 5 4 20, तो ये आ जाएगा आपका 0.4 इंटू 10 टू पावर 3, ये आएगा आपका 400 ppm। ठीक है, तो टूथपेस्ट सॉल्यूशन की जो ppm आएगी वो आएगी आपकी 400 ppm। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये एक न्यूमेरिकल हो जाएगा ppm के ऊपर। ठीक है, देन ऐसा करता हूँ एक न्यूमेरिकल और लेता हूँ मैं ppm के ऊपर। तो एक क्वेश्चन आप और देखेंगे ppm के ऊपर, तो देखो एक क्वेश्चन और, जैसे किसी सॉल्यूशन के लिए आपको ppm दिया गया है कितना 200। ठीक है, और उसी सॉल्यूशन के लिए आपसे क्या पूछ रहा है, वो परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, कैलकुलेट करनी है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी हमने इसको शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे आप इसको, देखो किस तरह से करेंगे। अभी हमने रिलेशन देखा था ppm और परसेंटेज वेट बाय वेट में रिलेशन देखा था अभी हमने। ठीक है, क्या रिलेशन था, ppm इक्वल्स टू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू 10 टू पावर 4। ठीक है, ppm आपको दे रखी है, क्या पूछ रहा है वो परसेंटेज वेट बाय वेट, तो परसेंटेज वेट बाय वेट क्या आ जाएगा ppm अपॉन 10 टू पावर 4। ppm कितना है 200। ठीक है, ये 10 टू पावर 4 कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 0.02%। ठीक है, ओके, तो इस तरह से हमने बात करी ppm के बारे में। देन हम नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन, देन मोलैलिटी, देन मोलैलिटी नॉर्मेलिटी। ओके, इस क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं आज। ओके, ठीक है, थैंक यू।